आप बाकायदा मुंगेर में एसपी भी रहे, आपने कहा लखीसराय में आप एसपी रहे, लखीसराय का मैं एसपी रहा था, मुंगेर में मैं कमांडेंट और रेल एसपी रहा था। मतलब वहाँ के सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, जी। पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। चुनाव में अनंत सिंह पैरोल पे बाहर आए और जी। उनके पक्ष में प्रचार किया, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बनाने की कोशिश हुई। क्या लगता है कि वहाँ से सर किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा? मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है, मुझे आज की तारीख में अनीता देवी का पलड़ा भारी दिख रहा है। कि कौन-कौन सी वजह है उसकी सर? वजह तो पहले ही से वो थोड़ी मजबूत थी, वही अगड़े पिछड़ों की गोलबंदी के लिए। और अनंत सिंह को जिस तरह से छोड़ा गया ना पैरोल पर, उसका एक उल्टा असर हो गया ललन सिंह के लिए। ललन सिंह ने सोचा था कि इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान हो गया, क्योंकि पिछड़ों में एक तरह का ये मैसेज गया कि हम लोग को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, तो ये गोलबंदी और ज़्यादा बढ़ गई। और अशोक महतो ने आरजेडी ने इसका फायदा भी उठाया। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था। तो इसलिए पहले भी इसका पलड़ा भारी था अनीता देवी का, और अनंत सिंह की रिहाई के बाद और पलड़ा भारी हो गया। क्या लगता है कि अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर निकलवाना ललन सिंह के लिए घाटे का सौदा हो गया? घाटे का सौदा हो गया। जो कहते हैं ना, चौबे चले थे छब्बे बने, दूबे बन के आए। राजनीति और अपराध का गहरा नाता होता है। यूँ कहें कि राजनीति और बाहुबल का कभी 90 के दशक में बाहुबलियों की तूती बोलती थी। हालांकि अब कहा जाता है कि वो दौर खत्म हो गया, लेकिन इस बार की लोकसभा चुनाव में ये साफ पता चला कि अब भी वो दौर खत्म नहीं हुआ है। मुंगेर में देख लीजिए, अनंत सिंह जो एक बाहुबली रहे हैं, उनको बकायदा पैरोल पे बाहर किया गया। आरोप ये लगा कि मुंगेर में ललन सिंह के फेवर में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है अशोक महतो, जिन पर नवादा जेल ब्रेक कांड का आरोप था, वो जेल से बाहर आए, चुनाव नहीं लड़ पाए तो अपनी पत्नी को जो है शादी की और फिर चुनावी मैदान में उतारा। और मुंगेर प्रकरण को लेकर हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिनसे हम बात करेंगे कि जो कुछ भी प्रकरण हुआ, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, और क्या वाकई में इस वक्त बिहार बाहुबली से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। कि आज भी बाहुबलियों की जरूरत नेताओं को है, खास करके वैसे नेताओं को जो जिनके बारे में कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं और वो न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, चुनाव तो मुंगेर में हो चुका है, लेकिन मुंगेर के चुनाव को लेकर आप काफ़ी एक्टिव रहे, आपने लगातार बयान भी इस पर दिया। क्या लगता है सर कि बिहार की राजनीति अभी बाहुबलियों से दूर नहीं हो पाई है? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं हो पाई है। कई बार तो मुझे लगता है कि और बाहुबलियों का दबदबा मतलब बढ़ता जा रहा है। जैसे बिहार में हमेशा से कहते हैं कि बिहार की राजनीति संदूक और बंदूक की राजनीति रही है। संदूक यानी धन बल, मनी पावर, और बंदूक यानी बाहुबल, मसल पावर। तो ये बाहुबली जो होते हैं, ये संदूक में भी पावरफुल होते हैं, बंदूक में भी। तो सभी पार्टियां, यदि कुछ हद तक वाम पार्टियों को छोड़ दिया जाए या कांग्रेस को, तो लगभग सभी पार्टियां, कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, सबका यही हाल है। अब जैसे मुंगेर की आप बात करें, आप मुंगेर की सीट इसलिए हॉट सीट इस बार हो गई क्योंकि वहाँ से मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके खिलाफ अशोक महतो बहुत खूंखार अपराधी है, उसकी पत्नी अनीता देवी को राजद ने खड़ा किया। अब मैं दर्शकों को अशोक महतो के बारे में बता दूं कि ये बहुत खूंखार अपराधी है, 15-16 साल जेल में रह के निकला है। एक जो वेब सीरीज बनी थी खाकी, उसका एक गाना मशहूर भी हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, हमारा बिहार में, आइए हमारा बिहार में, वो इसी अशोक महतो पर आधारित वेब सीरीज था। उसमें इसका नाम बदल के चंदन महतो कर दिया गया था। तो अशोक महतो जेल से निकला, लालू से मिलने आया, तो लालू ने कहा कि तुम सजा याफ्ता हो, चुनाव तो लड़ नहीं सकते, तो जल्दीबाजी में शादी करो। अब देखिए राजनीति में क्या क्या होता है। 60 वर्ष की उम्र में उसने शादी की अनीता देवी से। अनीता देवी को लालू यादव ने मुंह दिखाई में चुनाव चिन्ह दे दिया कि जाओ लालटेन छाप पर लड़ो। अब वो चली गई। उसके आने के बाद वहाँ अगड़ों और पिछड़ों का एक तरह से ये होने लगा, ध्रुवीकरण होने लगा। उसका ललन सिंह घबराए कि ये क्या हो रहा है। अब ललन सिंह ने पलटू राम को कहा कि आप अनंत सिंह को बाहर निकालिए, है ना। अब देखिए कितनी राजनीति होती है। अनंत सिंह दो मामलों में 10-10 बरस की कैद काट रहा है पटना के बेउर जेल में। उसी कैद की वजह से उसकी विधायकी भी चली गई। मोकामा का विधायक था, विधायकी चली गई। लेकिन जो हमारे पलटू राम है, वो तो अनंत सिंह का गिरोह मतलब शामिल हो चुके अनंत सिंह के गिरोह में कई साल पहले, और इसलिए अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। मोबाइल से अक्सर पलटू राम को फ़ोन कर करके बात भी करता है, मुख्यमंत्री को पलटुआ करके संबोधित करता है। तो अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकाला गया। अब देखिए कहा गया कि इसलिए निकलना ज़रूरी है क्योंकि इनको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। अब मेरा यही सवाल था पलटू राम से कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना था तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था? क्या मतगणना के दिन तक, काउंटिंग के दिन तक नहीं रुका जा सकता था? ये सवाल गृह विभाग के अधिकारियों को भी पूछना चाहिए था फाइल पर कि क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता है। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, तो पैरोल पर निकाल दिया गया अनंत सिंह को।
अनंत सिंह ज़मीन का बंटवारा क्या करेगा, वो पैरोल पर तो आके मेरे ही खिलाफ बयानबाजी करते रहा। उसके बाद मैंने ये भी उस समय चेताया था, क्योंकि मुझे कुछ सूत्रों ने, देखिए मैं मुंगेर में 4 साल तक तैनात रहा हूँ। जमालपुर में एसपी के तौर पे। जमालपुर में मैं रेल एसपी था और बीएमपी का कमांडेंट था। तो मैं मुंगेर में 4 साल तैनात रहा हूँ और मैं लखीसराय का भी एसपी रहा हूँ, जो मुंगेर लोकसभा सीट में आता है। तो मुझे अपने सूत्रों ने खबर दी कि हो सकता है अशोक महतो अनंत सिंह की हत्या भी करवा दे। तो इस बारे में मैंने चंद लोग को इंटरव्यू दिया। खैर वो नौबत नहीं आई, तब भी कुछ हथियार वगैरह पकड़े गए, AK-47 वगैरह पकड़ा गया। अभी भी देखिए पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। जैसे अभी तो देखिए 4 जून को जब मतगणना होगी तो उस दिन कोई एक पक्ष जीतेगा और वो पक्ष अपना जुलूस निकालेगा अबीर गुलाल लेके, और दूसरा पक्ष हारने वाला खुन्नस में रहेगा। तो उस दिन भी हिंसा हो सकती है। आप ये चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, चेतावनी मैं चुनाव आयोग को मतलब सावधान कर रहा हूँ, बिहार पुलिस को सावधान कर रहा हूँ कि भाई चौकसी घटाइए नहीं, चौकसी बनाए रखिए। और एक लेटेस्ट अभी उसमें ये खबर है, वो आज की खबर है कि जो अनीता देवी हैं राजद प्रत्याशी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 45 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका आज खारिज कर दी, मतलब उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उनको लगा होगा कि चुनाव आयोग का काम है, उसमें हमें दखल देना ठीक नहीं है। तो ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है ये बिहार में मतलब एक तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि अशोक महतो और अनंत सिंह टकरा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत तो नहीं है। ये तो नागनाथ और सांपनाथ की लड़ाई है। अशोक महतो का एक बयान भी जारी हुआ था, जिन्होंने कहा कि अनंत सिंह हमारे जो पंचायत प्रत्याशी हैं, जो मैं समर्थन कर रहे उसको उठवा ले रहे हैं, और फिर ये कहा हमको हाथ लगाया तो आग लग जाएगा। क्या लगता है इस तरह के बयान से फिर से वो जातीय हिंसा भड़क सकती है जो कभी खत्म हो गया था? तो उसी का तो मुझे भी खतरा लग रहा है। देखिए ख़त्म इस तरह से नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा आप कह सकते हैं कि बुझ गई थी आग, मंद पड़ गई थी आग, उसके ऊपर राख पड़ गई थी, अंदर में तो आग जल ही रही थी। और जिस तरह से पलटू राम अपराधियों की मदद कर रहे हैं या लालू यादव अपराधियों की मदद कर रहे हैं, तो उसे तो इसका खतरा है ही कि बिहार जो है वो दोबारा जातीय युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। इन नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन इनको कुर्सी के लालच में ये लोग बिल्कुल ये हो गए हैं। आप क्या कहें कि अंधे बहरे कहीं ना कहीं मुंगेर में अगर हम देखें, जो समझ पा रहे थे वो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की गई अपने चुनावी वोट बैंक के लिए। एक तरफ जो अशोक महतो समाज के हैं वो उनको मसीहा मान रहे हैं, एक तरफ अनंत सिंह के समर्थक जो भूमिहार है वो उनको अपना मसीहा मान रहे हैं, और उस वजह से टकराव की स्थिति बन गई थी। तो क्या लगता है कि ऐसी मजबूरी क्या है, क्या इसे बचा नहीं जा सकता है? बचा तो जा ही सकता है, जनता को समझना पड़ेगा ना। ये देखिए एक तरह से ये बीमारी पूरे देश में फैल गई है, और बिहार में तो ज़्यादा ही है कि लोग अपनी बिरादरी के गुंडे मवालियों को हीरो बनाने लगते हैं, है ना। अब भूमिहार जो हैं वो अनंत सिंह को ऐसे हीरो बनाएंगे, छोटे सरकार लगता है कि भारत सरकार बिहार सरकार के बाद छोटे सरकार। राजपूतों को देखिएगा, बहुत सारे राजपूतों को कि आनंद मोहन को ऐसा हीरो बनाएंगे लगेगा कि महाराणा प्रताप के बाद आनंद मोहन ही पदा लिए हैं। बहुत सारे मुसलमानों को देखिएगा कि शहाबुद्दीन को शेरे बिहार करते नजर आएंगे, और जब अपराध बढ़ते हैं तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये प्रवृत्ति तो खत्म होनी चाहिए कि आप अपनी बिरादरी के, अपनी जाति धर्म के गुंडे मवालियों को इस तरह से महिमा मंडित मत कीजिए, उनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। अशोक महतो भी क्रिमिनल है, अनंत सिंह भी क्रिमिनल है। अगड़ा पिछड़ा होने से किसी के पाप धुल नहीं जाते हैं। सर एक हालांकि अलग सवाल वाली मैं पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आना है। आप हर मसले पर अपनी राय रखते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन रहता है। आप बाकायदा मुंगेर में एसपी भी रहे, आपने कहा लखीसराय में आप एसपी रहे। लखीसराय का मैं एसपी रहा था, मुंगेर में मैं कमांडेंट और रेल एसपी रहा। मतलब वहाँ के सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। चुनाव में अनंत सिंह पैरोल पे बाहर आए और उनके पक्ष में प्रचार किया, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बनाने की कोशिश हुई। क्या लगता है कि वहाँ से सर किसका पलड़ा जो है वो भारी होगा? ये थोड़ा अलग सवाल है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक आम आदमी के नज़रिए से। सवाल तो नहीं है, क्योंकि हम लोग मुंगेर के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह अप्रासंगिक सवाल नहीं है। मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है, मुझे आज की तारीख में अनीता देवी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वजह है कि कौन सी वजह है? वजह तो पहले ही से वो थोड़ी मजबूत थी, वही अगड़े पिछड़ों की गोलबंदी के लिए। और अनंत सिंह को जिस तरह से छोड़ा गया ना पैरोल पर, उसका एक उल्टा असर हो गया ललन सिंह के लिए। ललन सिंह ने सोचा था कि इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान हो गया, क्योंकि पिछड़ों में एक तरह का ये मैसेज गया कि हम लोग को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, तो ये गोलबंदी और ज़्यादा बढ़ गई। और अशोक महतो ने आरजेडी ने इसका फ़ायदा भी उठाया। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था। तो इसलिए पहले भी इसका पलड़ा भारी था अनीता देवी का, और अनंत सिंह की रिहाई के बाद और पलड़ा भारी हो गया।
क्या लगता है कि अनंत सिंह को पैरोल पे बाहर निकलवाना ललन सिंह के लिए घाटे का सौदा हो गया? घाटे का सौदा हो गया। जो कहते हैं ना, चौबे चले थे छब्बे बने, दुबे बन के आए, तो घाटे का सौदा हो गया। उन्होंने ये सोचा था कि निकलने से ये हो गया। देखिए, फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि पहले से भी अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, जो मोकामा की विधायक है, पहले से वो घूम रही थी ललन सिंह के साथ प्रचार में। तो यदि भूमिहारों को उनके नाम पर वोट देना होता तो पहले भी देते, अनंत सिंह नहीं निकलता तब भी देते। लेकिन अनंत सिंह को निकाला गया, और जिस तरह से बेऊर जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह बोला कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे, मतलब एकदम ऐसा करने की कोशिश की, तो उससे एक ये मैसेज चला गया मुंगेर के जो पिछड़े लोग हैं और दलित लोग हैं, उनमें लगा कि हम लोग को धमकाने के लिए एक माफिया को बाहर निकाला गया है। तो इसका रिएक्शन, और वो अपनी जाति का समर्थन कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी जाति का समर्थन करें? बिल्कुल, और एक रिएक्शन हो गया। तो उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें जो लोग नहीं भी हो सकता है बाहर निकल के वोट देते अब इतनी गर्मी में, वो भी बाहर निकल गए। जी चलिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे। मुंगेर प्रकरण को लेकर, रणसिंह प्रकरण को लेकर, जहां उनको पैरोल पे बाहर निकाला गया और फिर उन पर ये आरोप लगा कि ललन सिंह के पक्ष में खुलकर प्रचार कर रहे हैं। सुनीता देवी जो अशोक महतो की, अनिता देवी जो अशोक महतो की पत्नी थी, उनको लेकर जो कुछ भी हुआ, और बाकायदा ये भी पूछा कि वहाँ उनकी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बाकायदा वो कहते हैं कि लखीसराय में एसपी रहे और जो मुंगेर में बाकायदा बीएमपी के कमांडेंट रहे, हाँ वहाँ रहे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है, तो उन्होंने अपनी राय रखी कि अनिता देवी का पलड़ा जो वहाँ कहीं न कहीं वहाँ से भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंतिम रिजल्ट जो है वो तो 4 तारीख को ही आएगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।